हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री यार बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं तो। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, आपको बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यार ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बनी है। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बनी है। एक है भैया यहाँ पर ट्राइगोन और एक है यहाँ पर मेट्रॉन। ट्राइगोन देखो, यहाँ पर ट्राइगोन का मतलब ट्राइंगल भी होता है। ठीक है, ट्राइंगल भी होता है। ठीक है, और अपन ट्राइगोन को अपन इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि ट्राई मतलब हुआ भैया थ्री। ट्राई मतलब क्या हुआ, थ्री। और यहाँ पे गोन का मतलब हुआ यहाँ पे साइड्स। गोन का मतलब क्या हुआ, साइड्स। मतलब तीन साइडों वाली फिगर की बात हो रही है। और तीन साइडों की फिगर को हम क्या बोलते हैं, तीन साइडों की फिगर को हम बोलते हैं ट्राइंगल। मतलब यार अल्टीमेटली हम ट्राइंगल की ही बात कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो यहाँ पे भैया हम ट्राइंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ ट्राइंगल के मेजरमेंट की बात हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल के मेजरमेंट की बात हो रही है। अब यार यहाँ पर ट्राइंगल के अंदर दो चीजें होती हैं। ट्राइंगल के अंदर क्या होती हैं, दो चीजें होती हैं। यहाँ पे एक तो होती है लाइंस और एक क्या होते हैं, एंगल्स। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से आप क्या समझते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लाइंस एंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर हम लाइंस और एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप की बात करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर हम लाइंस और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होता है कि लाइंस और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। और इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं भैया, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है ना। अब अपन चैप्टर के अंदर थोड़ा सा घुसते हैं। ट्राइंगल यहाँ पे लिखा है, ट्राइंगल क्या लिखा है यहाँ पे, ट्राइंगल लिखा है। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। किस ट्राइंगल की बात हो रही है भैया, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है ना, यहां पर अपनी किसकी बात हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर अपन किसी ट्राइंगल की बात करेंगे क्लास 10 के अंदर, तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल, या राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, तो बहुत ही ज्यादा ईजी यार। देखो राइट एंगल ट्राइंगल कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का है उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। आर ट्राइंगल in which one angle is 90 डिग्री, one angle is right angle is called right angle triangle। मतलब कोई भी ट्राइंगल है जिसके अंदर एक एंगल 90 का है, एक एंगल 90 का है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। कोई भी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 का होगा उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। इज दैट इज क्लियर, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो भैया राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको समझाऊंगा। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो एंगल 90 का होता है, इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और इसके बगल वाली साइड को क्या बोलते हैं भैया, बेस। और ये वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। ये प्रॉपर कुछ बातें हैं जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्टडी की और एक थ्योरम दी। उस थ्योरम का नाम पड़ा पाइथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम का नाम क्या पड़ा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस थ्योरम को आप याद कर लो, अब भी हाल याद कर लो, लिख लो इसको। ठीक है, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना लोगों ने। तो अब आगे बढ़ते हैं यार। देखो आपको समझ में आ गया राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके आप इसको देख लो। ठीक है, अब हम बात करेंगे यार, अगर आपने समझ लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, तो यार इस चैप्टर के अंदर इसका यूज क्या है। ठीक है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना
बनाते हैं, ये हमने बना दिया एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता है 90 का, 90 के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, एक साइड को हम बोलते हैं बेस और एक साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल तो बनना होगा। अब उस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, थीटा। क्या बोल देते हैं, थीटा। क्लियर है कि नहीं, ये एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे यार हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। आपको समझो यहाँ पे ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। ओके यार, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है अपन रेशियोज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रेशियो की बात कर रहे हैं। रेशियो दो चीजों में निकलेगा, एक देखो यहाँ पे 3 साइडें हैं। कितनी साइड्स हैं भैया, कितनी साइड्स हैं यहाँ पे, 3 है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब इन्हीं तीनों के अपन जितने रिलेशन बना सके उतने रेशियो हो जाएंगे। P और H को लिया, किसको लिया, P अपॉन H लिया, एक रेशियो आ गया। P अपॉन H लिया था, H अपॉन P ले लिया, दूसरा रेशियो आ गया। B और H को लो, H और B को लो, तो B अपॉन H और H अपॉन में B, दो, 4 हो गए। अब इन दोनों को ले चुके, इन दोनों को ले चुके, इन दोनों को ले चुके, B और H को, और H और B को ले चुके। अब P और B को ले लो और B और P को ले लो, तो P और B को ले लिया और B और P को ले लिया, ठीक है। अब ये 6 रेशियो बन गए, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। PH को ले लिया, HP को ले लिया, BH को ले लिया, H और B को ले लिया, P और B को लिया और B और P को लिया। क्लियर है कि नहीं, इतनी बात यार अपन को समझ में आ गई। कितने रेशियो है, 6 रेशियो है। अब 6 के 6 रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब इनका नाम दिया गया, इसको P और P अपॉन H को बोला क्या, साइन। क्या बोला, साइन थीटा। क्या बोला, साइन थीटा। साइन थीटा ये पूरा लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, केवल साइन थीटा। शॉर्ट का नाम क्या है इसका, साइन थीटा, SIN और थीटा लिख दिया। ये क्या था भैया, ये था कोसाइन थीटा। क्या था, कोसाइन थीटा। इसको शॉर्ट में क्या बोला, इसको बोला कॉस थीटा। क्या बोला शॉर्ट में, कॉस थीटा। ये क्या था, यहाँ पे देखो थीटा है, यहाँ पे एंगल। अब थीटा की वैल्यू मान लो 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, साइन 30। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, एंगल है। अब वो एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है भैया P अपॉन बी। क्या लिखा, P अपॉन बी। P अपॉन बी में यहाँ पे इसको क्या बोला, टेंजेंट। क्या बोला, टेंजेंट थीटा। क्या बोला, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को शॉर्ट में क्या लिखा, टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन था और साइन का उल्टा क्या था, देखो P अपॉन H का उल्टा H अपॉन P। तो यहाँ पे जो कुछ भी नाम रखेंगे वो क्या होगा, इस साइन का उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस है, ये कितना है, B अपॉन H, B अपॉन H। कॉस क्या लिखा, फिर से सुनो, कॉस है भैया B अपॉन H, और यहाँ पे लिखा H अपॉन P। मतलब H अपॉन B जो कुछ भी होगा वो इसका उल्टा होगा। ये B अपॉन H है और ये H अपॉन B है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। P अपॉन B, B अपॉन B, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। ये था कॉस, इसको हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट थीटा। और शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, सेक थीटा। आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि यार इसको कॉस थीटा बोलते हैं, इसको टेन थीटा बोलते हैं, इसको सेक थीटा बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कोसिकेंट। क्या बोलते हैं, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट को शॉर्ट में क्या बोलोगे, केवल कॉसेक थीटा। क्या बोलोगे, कॉसेक थीटा। शॉर्ट नाम याद रखना है जो जिसको अपन यूज करेंगे। ये था भैया टेंजेंट, इसको हम बोलते हैं को टेंजेंट। क्या बोलते हैं, को टेंजेंट। इसको बोलेंगे शॉर्ट में क्या, कॉट थीटा। क्या बोला इसको भैया अपन ने, कॉट थीटा। तो साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये 6 रेशियोज हैं। और ये 6 के 6 रेशियोज को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। इन्हीं रेशियोज को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलेंगे। तो आपको इनको प्रॉपर तरीके से समझना है कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। इन रेशियोज को, साइन को, कॉसेक को, कॉस को, सेक को, टेन को, कॉट को हम क्या बोलते हैं भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब इनको याद कैसे करोगे आप, याद कैसे करोगे, मतलब याद करने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक है और बहुत सभी टीचर्स एक ही ट्रिक को बताते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन ट्रिक है, सबको आनी चाहिए। क्या होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। इसको याद कर लो यार, पंडित, पंडित पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब इससे आपको ये 6 के 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ पे लिखा सोना,
एस, एस का मतलब क्या होता है साइन, एस का मतलब क्या होता है भैया साइन थीटा, एस का मतलब क्या होता है साइन थीटा, और एस के ऊपर क्या लिखा पी अपॉन एच, मतलब साइन थीटा किसके बराबर होता है पी अपॉन एच, याद हो गया फॉर्मूला। इसके बाद लिखा क्या सी, सी मतलब क्या होता है कॉस थीटा, सी मतलब कॉस थीटा, क्लियर। और सी के ऊपर क्या लिखा बी अपॉन एच, तो कॉस थीटा क्या हो गया बी अपॉन में एच। उसके बाद क्या लिखा है टी, टी के ऊपर क्या है पी अपॉन में बी, और टी का मतलब क्या होता है टेन, तो यहाँ पे टेन थीटा किसके बराबर हो गया, टी के ऊपर क्या लिखा है पी अपॉन में बी, मतलब टेन थीटा किसके बराबर हो गया पी अपॉन में बी। तो ये तीन हो गए। और हमको पता था कि यार जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा है, अगर साइन पी अपॉन एच है तो कॉसेक क्या होगा एच अपॉन बी, तो साइन अगर पी अपॉन एच है तो कॉसेक क्या आएगा, कॉसेक क्या आएगा कॉसेक थीटा आएगा एच अपॉन में पी। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। कॉस बी अपॉन एच आए तो ये क्या आएगा एच अपॉन में बी। और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, याद करना है आपको, ये फॉर्मूलाज है, इन फॉर्मूला को आपको जरूर लर्न करना है, ठीक है। पी अपॉन बी, इसका क्या होता है बी अपॉन में पी, ठीक है। आपको ये 6 के 6 फॉर्मूले गारंटेड याद होने चाहिए। अगर आपको ये 6 फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको चैप्टर में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और आपको ये समझ में नहीं आया तो यार फिर से वीडियो को देख लो, दोबारा इसको समझ लो, क्योंकि यार ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देख लो, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लिख लो इनको कि भैया साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी। और ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और उनका सोना चांदी तोलेगा और तुम्हारा यहाँ पे साइन कॉस टेन आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। और साइन कॉस टेन आ गया तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा, और आपके ये वाले फॉर्मूले भी आ गए। समझ में आई बात कि नहीं आई। अब यहाँ पे यार इतने फॉर्मूले पढ़ने के बाद अपन को एक बात समझ में आ गई कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, मतलब अपन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं भैया, एक दूसरे के क्या हैं रेसिप्रोकल है। ये पी अपॉन एच तो ये क्या हो गया एच अपॉन पी, तो साइन का उल्टा क्या हो गया कॉसेक। और अगर साइन कॉसेक का उल्टा है तो कॉसेक भी तो साइन का उल्टा होगा, अगर साइन कॉसेक का उल्टा है तो कॉसेक भी तो साइन का उल्टा होगा। तो अगर साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा होगा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा 1 अपॉन साइन थीटा के। दूसरा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो मतलब कॉस और सेक क्या है आपस में कन्वर्सन, तो यहाँ पे क्या हुआ सेक थीटा किसके बराबर हो गया कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया 1 अपॉन सेक थीटा के, 1 अपॉन सेक थीटा के। कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा क्या हो गया कॉस, तो सेक थीटा क्या हो गया 1 अपॉन में कॉस थीटा, क्लियर। सिमिलरली सिमिलरली टेन थीटा कॉट का उल्टा है, टेन है पी अपॉन बी, कॉट है बी अपॉन बी, टेन है पी अपॉन बी, कॉट क्या है बी अपॉन पी, दोनों एक दूसरे के पी अपॉन बी उल्टा हो गया बी अपॉन पी, दोनों एक दूसरे के क्या हो गया कन्वर्स हो गए। तो ये अगर टेन का उल्टा क्या हुआ कॉट, तो अगर हम टेन थीटा को क्या लिखा अपन ने 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में टेन थीटा, क्या लिखा 1 अपॉन में टेन थीटा। अब आपको दो फॉर्मूले और लर्न कर ले, मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। एक काम करो साइन को और किसको साइन को और कॉस को डिवाइड कर दो, किसको डिवाइड कर दो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा निकालो, क्या निकालो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकालो। तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन में एच, और कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन में एच, क्या होता है बी अपॉन में एच। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा पी अपॉन एच का लिखा पी अपॉन में एच मल्टीप्लाई ऊपर के दो सेम नीचे के दो पलट के लिखते हैं। देखो जब भी 4 अपॉन आए सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ऊपर के दो को सेम लिखोगे नीचे के दो को पलट के लिख दोगे। तो पी अपॉन एच का पी अपॉन एच, बी अपॉन एच का लिख दोगे एच अपॉन में बी, और एच से एच कैंसिल, क्या आया पी अपॉन में बी, क्या आया पी अपॉन में बी। और पी अपॉन बी किसके बराबर होता पी अपॉन बी होता टेन के बराबर, मतलब इसका आंसर क्या आया टेन थीटा। तो यहां से एक बात समझ में आई कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा के, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा के। तो अपन को दो फॉर्मूले और मिल गए, दो कैसे मिले देखो, एक फॉर्मूला क्या हो गया देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन होता, मतलब टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के बराबर होता है। और अगर हमको पता है कि टेन का उल्टा कॉट होता, तो सिमिलरली अगर तुम साइन अपॉन कॉस किया तो टेन आया, अगर कॉस अपॉन साइन करोगे तो क्या आ जाएगा कॉट आ जाएगा, क्या आएगा
तो यहाँ पे कॉट थीटा किसके बराबर हुआ भैया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 8 फॉर्मूले ही हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपको इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अभी याद होने चाहिए ये फॉर्मूले सारे के सारे। ये कितने 8 फॉर्मूले ये लिखे हैं, 6 फॉर्मूले ये हैं, ठीक है। चाहे ये वाले देख लो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। 6 फॉर्मूले ये लिखे हैं, तो 6 और 8 कितने हो गए, 14 फॉर्मूले हैं। ये 14 फॉर्मूले अभी के अभी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर तरीके से, इनको लिख लो अपनी कॉपी के ऊपर। हमने बोला था कि जब भी वीडियो को स्टार्ट करा करो प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर बैठा करो, कि हम पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, तुमने सारे के सारे ये फॉर्मूले राइट डाउन कर लिए, ये भी लिख लिया आपने, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले इनको लिख लो, याद कर लो कि साइन होता है 1 अपॉन कोसेक, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, है ना। कॉस होता है 1 अपॉन सेक, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, ठीक है। टेन होता है 1 अपॉन कॉट, कॉट होता है 1 अपॉन टेन, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है। और इसके बाद ये फॉर्मूले कि यहाँ पे साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, कॉसेक थीटा होता है एच अपॉन पी, कॉस थीटा बी अपॉन एच, सेक थीटा एच अपॉन बी, टेन थीटा पी अपॉन बी, कॉट थीटा बी अपॉन बी। याद कैसे किया, इसको याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, पूरा का पूरा क्लियर हो गया अपना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आई बात समझ में कि नहीं आई, तो यार ये बहुत बढ़िया तरीके से इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने ये 14 फॉर्मूले लर्न कर लिए, 14 फॉर्मूले आपको आने लगे। अब आप यार एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टिक लगा लीजिए इसके ऊपर कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। पेपर में जाने से पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यार जरूर पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहली चीज़ तो ये 2024 की क्वेश्चन बैंक जो आई है ना, 2000 है ना, 2024 की MP 2024 की क्वेश्चन बैंक के अंदर ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहली चीज। दूसरा, MP 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये 2019 में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, और 2024 की क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। गिवन दिया गया है tan A = 4/3, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ऊपर, tan A = कितना दिया गया है। सबसे पहले देखो लिखने का तरीका क्या है, आपने लिखा गिवन डेट, क्या लिखा, गिवन डेट। क्या गिवन है, tan A = 4/3 हमको गिवन दिया गया है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अपन को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है क्या, 10 तो मैं दे दिया, और कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते, टोटल 6 होते, एक पता है 5 और निकालने हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे tan A 4/3 है, tan थीटा होता किसके बराबर है, tan A होता किसके बराबर है। सबसे पहले एक काम करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ABC, एंगल B हो गया 90 डिग्री, क्लियर। एंगल B कितने का हो गया, 90 का। अब tan A = किसके बराबर होगा, tan थीटा किसके बराबर होता है यार, फॉर्मूला लर्न करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और सोना चांदी तोले, T4 10, और T के ऊपर लिखा है P/B, मतलब tan थीटा किसके बराबर होता है, P/B, P/B के बराबर होता है। किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, A के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यार अपन यहाँ पर tan A फाइंड कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, tan A निकाल रहे हैं। तो अगर tan A निकालोगे तो A के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलोगे, बगल वाली साइड को बेस बोलोगे, और 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, फिक्स होती है। इस बात को ध्यान रखना। जिस एंगल की रेस्पेक्ट में बात हो रही है, tan A की रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो A के सामने वाली साइड को बोलोगे परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड को बोलोगे बेस, और 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस। तो tan थीटा होता है, tan A होता है P/B, P/B। P क्या है भैया, परपेंडिकुलर है BC, तो यहाँ पर ऊपर आएगा BC, और बेस क्या है AB, यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, AB। अपॉन में क्या आया, AB आया, तो क्या हो गया, BC अपॉन में AB। अब यार कंपेयर करो, यहाँ पे tan A 4/3 लिखा, यहाँ पे tan A BC अपॉन AB लिखा, तो ऊपर BC ऊपर 4, तो इसका मतलब सो ऐसा लिखो, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे क्या आएगा, BC के ऊपर लिखा BC, ऊपर लिखा 4, मतलब BC की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ पे क्या लिखा, BC = 4, कॉमा, नीचे AB है और नीचे 3 है, मतलब AB की वैल्यू कितनी है, 3। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है कितनी, 3। AB हो गया हमारा 3, मतलब BC की वैल्यू 4 है, AB की वैल्यू 3 है। BC की वैल्यू 4 है, AB की वैल्यू 3 है। अब यार यहाँ पे तुम लोगों ने थ्योरम पढ़ाई थी क्लास
जब मैंने इस मतलब इस वीडियो को स्टार्ट किया तो उसने बताया था यार राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, उसके अंदर एक थ्योरम लगती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। दो साइडें पता है, तीसरी साइड को अपन पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। क्या किया अपन ने, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस देखो ये है हाइपोटेनस AC, तो AC का स्क्वायर क्या आएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है BC, तो BC का स्क्वायर अपॉन में बेस, बेस क्या है भैया AB, तो AB का स्क्वायर। जो वैल्यूज पता है उन वैल्यूज को पुट कर दो, जो वैल्यू पता नहीं है वो आ जाएगी। AC हाइपोटेनस है, पता नहीं है, तो AC के स्क्वायर का अपन ने लिखा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है, BC है हमारा 4, तो यहाँ पे BC की जगह पे क्या लिख दिया 4 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है 3, तो AB की जगह पे क्या लिख दिया 3 का स्क्वायर। और सॉल्व किया, AC के स्क्वायर का आया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो AC का स्क्वायर किसके बराबर आया, 16 और 9 कितने हुए 25। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर वहां पे जाएगा तो रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो क्या लगेगा रूट, तो AC की वैल्यू कितनी आई रूट 25। और यहाँ पे देखो 25 किसका स्क्वायर होता है, AC की वैल्यू कितनी आएगी देखो रूट की 25, मतलब इसका मतलब होता है 5 × 5, 5 5 25, एक पेयर 5 का बन गया तो एक 5 बाहर आ गया, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 5, AC की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो अपने पास क्या आ गया, AC कितनी है 5 है। फाइंड क्या करना अपन को, उनने क्या लिखा फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब वो कह रहे हैं फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको फाइंड करो। tan A पता है, क्या नहीं पता अपन को, वो सब निकालना अपन को, तो निकाल लो भैया, जो जो नहीं पता सब निकाल लो। क्या क्या निकालना, अपन को साइन ए नहीं पता, अपन को कॉस ए भी नहीं पता, टेन ए तो पता है अपन को, कॉस ए के भी नहीं पता है ना, सेक ए भी फाइंड करना, ठीक है। और उसके बाद कॉस ए के तो हो गया ना, कॉस एक्स सेक, और अपन को कॉट ए भी फाइंड करना, ठीक है। इतनी सारी वैल्यूज अपन को फाइंड करना, फॉर्मूला आना चाहिए, बताया था 14 फॉर्मूले, उनको याद कर लो, याद कर लिया होगा तो यहाँ पे काम में आ जाएंगे, नहीं किया होगा तो भैया बैठे रहो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, S फॉर साइन, S के ऊपर लिखा P/H, तो भैया साइन क्या हो गया P/H। C फॉर कॉस, C के ऊपर क्या लिखा B/H, मतलब C क्या हो गया भैया अपना B/H। कॉसेक किसका उल्टा होता, देखो हमें पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन P/H, तो कॉसेक क्या हो जाएगा H/P। कॉस अपना B/H है तो सेक क्या हो जाएगा H/B। और अपन को पता है टेन क्या होता है P/B, तो कॉट क्या हो जाएगा टेन का उल्टा B/P। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर हो गया हमारा, ठीक है ना। अब P/H परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस क्या है देखो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है BC, तो यहाँ पे लिखा BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC, तो यहाँ पे क्या लिख दिया AC। वैल्यू पुट करो, BC की वैल्यू कितनी है BC, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4, यहाँ पे क्या लिखा 4 अपॉन AC, AC की वैल्यू देखो ये है AC, AC की वैल्यू कितनी है 5, तो अपॉन में कितना आ गया 5। AC की वैल्यू अभी हाल ही निकाली ना अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगा के। उसके बाद cos A क्या है B/H, बेस कितना है यहाँ पे AB, बेस है यहाँ पर क्या AB, हाइपोटेनस क्या है AC, यहाँ पे क्या लिख दिया AC। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने 3। AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने 5। कॉसेक की निकाला, हाइपोटेनस कितनी है, हाइपोटेनस कितनी है 5, ठीक है 5। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है अपना 4। एक मिनट, क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखो सेक ए मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है हमारी 5, तो यहाँ पे लिखा अपन ने 5 अपॉन में बेस कितना है AB कितने है 3, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 3। आंसर आते जा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं हमारे, ठीक है। कॉट ए मतलब B/P, बेस कितना है हमारा 3, बेस कितना हो गया 3, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 4, तो क्या आ गया 3/4। तो इस प्रकार से यार क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब देखो यहाँ पे केवल अपन ने तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस एक बार आ गई, एक बार आपने
परपेंडिकुलर निकाल लिया, बेस निकाल लिया, हाइपोटेनस निकाल लिया, एक बार तीनों साइड्स आ गई तो आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे रेशियोज को फाइंड कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि भैया तीनों साइड तो होने चाहिए ना, और तीनों साइड निकालने का तरीका पता है तो मैं कम से कम 2 साइड तो यहाँ पे दी होंगी और 2 साइड दी होंगी, तीसरी साइड को पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लोगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने तीसरी साइड निकाल ली। और जब तीनों साइडें आपके पास हैं तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो यार, गारंटेड फाइंड कर सकते हो यार, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट यार अपन को केवल एक बार वैल्यू फाइंड कर ली, एक बार कंसेप्ट को समझ लिया, सारे के सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से राइट डाउन कीजिए, लिख लीजिए, लगाइए दोबारा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़िए। क्लियर है कि नहीं? मैथमेटिक्स को यार पढ़ने का तरीका होता है, एक बार प्रॉपर तरीके से 100% देख के समझ लिया और एक बार समझ में आ गया फिर उसको आप 10 बार लगा सकते हैं बिना देखें। आई बात समझ में कि नहीं आई तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उस चीज़ में उतने ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे, उतने ज़्यादा परफेक्ट होते उतने ज़्यादा माहिर होते जाओगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अपन ने सॉल्व कर लिया। अब यार जो एग्जाम्पल नंबर फोर्थ है ना, ये 2022 में आया था, मध्य प्रदेश के बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में एमपी 2022 में आया था। सैम्पल पेपर 2024 में इस साल के सैम्पल पेपर में भी दिया गया है। मतलब ये क्वेश्चन भी यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे गिवन क्या दिया गया है, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। तो एक काम करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। क्या एबीसी, ये बना दिया अपन ने, क्या राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, वो कह रहे राइट एंगल एट बी, तो मतलब बी के ऊपर क्या है 90 डिग्री का एंगल है, तो अपन ने बना दिया बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, वो और साथ में गिवन क्या दिया गया इसको लिखो, ट्राइंगल है भैया ए बी सी, ट्राइंगल का नाम क्या है ए बी सी। क्या लिखा, इन ट्राइंगल गिवन डेट इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल के अंदर एंगल बी 90 है, तो एंगल बी अपन को कितना दिया गया 90 दिया गया। और साथ में वो कह रहे हैं tan A इक्वल टू 1 है। tan A किसके बराबर है? tan A किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और tan A अगर 1 के बराबर है तो अपॉन में अपने मन से 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं सिंस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, और T4 होता है 10 और T के ऊपर है P/B, मतलब tan A किसके बराबर होता है P/B के। और यहाँ पे लिखा है A, और A एंगल है ये, और A के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड को बोलते हैं बेस, और 90 के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। tan थीटा होता है क्या P/B, परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC, तो यहाँ पे लिखा अपन ने BC। बेस है यहाँ पे क्या AB, तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने AB। अब BC ऊपर था और 1 भी ऊपर था, कंपेयर करने पे BC की वैल्यू भी कितनी आएगी 1 आएगी। AB नीचे है, यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, तो ये और ये भी तो आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो BC की वैल्यू 1 और AB की वैल्यू भी 1। क्या लिखा, ऑन कंपेयरिंग BC इज इक्वल टू 1 एंड AB इज इक्वल टू 1, दोनों की वैल्यू कितनी आई 1 आई। दो साइड में पता चल गई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या लिखा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है HAC, क्या लिखा AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BC, तो क्या लिखा BC का स्क्वायर, बेस क्या है AB, मतलब AB का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू यार फाइंड करना अपन को, BC की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू 1, तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस 1 2। AC की वैल्यू कितनी आ गई रूट के 2, स्क्वायर यहाँ पे क्या तो क्या लग गया रूट। AC की वैल्यू आ गई, मतलब यार ये 1 है, ये भी 1 है, और ये कितना है √2 है। BC की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 1, BC की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 1, और AC की वैल्यू क्या है √2 है। प्रूफ क्या करना था अपन को, अलग से एक काम करना है, यहाँ पे जो अपन को गिवन दिया गया था ना, गिवन के जस्ट नीचे लिखना है यहाँ पे टू प्रूफ। क्या लिखोगे टू प्रूफ, क्या अपन को प्रूव क्या करना है, अपन को प्रूफ करना है कि tan A इक्वल टू sin A cos A, 2
साइन ए कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये बात यार अपन को प्रूफ करना थी, ये अपन को प्रूफ करना था, ठीक है। हेडिंग डाली यहाँ से अपन ने प्रूफ की, ठीक है। लिखने का तरीका हो गया ये। सबसे पहले गिवन क्या दिया गया, फिर अपन को क्या प्रूफ करना, फिर अपन ने हेडिंग डाली प्रूफ क्यों, फिर प्रूफ करना स्टार्ट किया। अब क्या प्रूफ करना कि 2 साइन ए कॉस ए 1 के बराबर होता। 2 साइन ए कॉस ए किसके बराबर होता, 1 के बराबर होता। तो इसको प्रूफ करना अपन को। तो यार एक काम करो, जो अपन को प्रूफ करना है इसका LHS लेके चलो। RHS में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब LHS लेके चलोगे तो यार यहाँ पे साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए, तो पहले साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले साइन ए निकालते हैं और क्या निकालते हैं, कॉस ए निकालते हैं। साइन ए साइन थीटा, एस फॉर साइन, एस के ऊपर लिखा है P अपॉन एच, क्या होता है P अपॉन में एच। कॉस ए, सी के ऊपर क्या है B अपॉन एच, मतलब कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन में एच। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है √2 AC। वैल्यू पुट करो, BC की वैल्यू कितनी है 1, AC की वैल्यू कितनी है √2, निकाल लिया। कॉस ए निकाला, बेस कितना है AB, AB की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे AB अपॉन में हाइपोटेनस क्या है AC, AB की वैल्यू 1, AC की वैल्यू √2, क्या आ गया 1 अपॉन √2। क्या प्रूफ करना कि 2 साइन ए कॉस ए 1 के बराबर होगा। तो LHS को लेके चलो, LHS अपन ने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड को अपन ने ले लिया। LHS क्या है 2 साइन ए कॉस ए, तो अपन ने क्या लिखा 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई। कॉस ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √2, तो यहाँ पे भी क्या लिख दिया 1 अपॉन √2। अब देखो √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा, तो रूट का रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जा कितना आएगा 4, तो कितना आ गया 2 अपॉन में, देखो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो ऊपर आ गया 2, √2 का √2 में कितना आ गया रूट का 4। ऊपर लिखा था 2 का 2, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 आया बाहर, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 2 1 जा 2, और यहाँ पे इक्वल में सॉल्व करने पर कितना आया 1। और RHS में भी क्या लिखा था, यहाँ पे क्या प्रूफ करना था कि 2 साइन ए कॉस ए 1 के बराबर है। 2 साइन ए कॉस ए को सॉल्व करा, आंसर कितना आ गया 1, मतलब किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया, मतलब भैया अपन ने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया। तो क्या लिख दिया हैंस प्रूफ्ड। इज दैट इज क्लियर, क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस यार ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। एक बार आपने समझ लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। यार प्रैक्टिस चाहिए आपको, आपको इसको लिखना है, इसको दोबारा बार बार लिखिए, इसको 2-3 बार सॉल्व कीजिए, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से इसको है ना सारे के सारे क्वेश्चन को एक कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। हाँ तो गाइज एग्जाम्पल के बाद जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे 8.1 के पहले वो मैंने आपको बता दिए। अब एग्जाम्पल के बाद यहाँ पे 8.1 के अंदर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं उन क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2024 क्वेश्चन बैंक में है, तो पेपर में आने की संभावना है, ठीक है। और मुझे भी लगता है कि शायद आएगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का यहाँ पे आपको दिख रही होगी क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल ABC है, तो अपन ने एक ट्राइंगल बना दिया ABC, जो कि क्या है ABC ABC राइट एंगल B के ऊपर है 90 डिग्री का, और वो कह रहा है AB 24 है, AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, और BC कितना है 7, BC की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको साइन A cos A और साइन C cos C की वैल्यू फाइंड करना है। लिखने का तरीका, सबसे पहले हमने लिखा गिवन डेट, क्या गिवन दिया गया अपन को, गिवन डेट क्या गिवन है, यहाँ पे अपन गिवन दिया गया है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू, AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या फाइंड करना, एक एक करके फाइंड करते हैं, ठीक है। अब अपन को कुछ भी निकालना है, यार देखो यहाँ पे 2 साइडें दी गई है, पहले एक काम करो तीसरी साइड फाइंड कर लो, और तीसरी साइड फाइंड करने का सिंपल तरीका है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। क्या लिखा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, देखो ये है 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है BC, तो BC का स्क्वायर, और बेस क्या है AB, मतलब AB का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है फाइंड करना अपन को, BC की वैल्यू कितनी है
BC है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है 24, मतलब 24 का स्क्वायर। AC के स्क्वायर का AC का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड करा कितना आया 625। यहाँ पे AC के स्क्वायर का AC का स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो रूट लग जाएगा, रूट का 625। AC की वैल्यू कितनी आई 625 होता है 25 का स्क्वायर, क्या आ गया बाहर 25 सेंटीमीटर, क्या आ गया बाहर 25 सेंटीमीटर। तीनों साइड आ गए। सबसे पहले एक एक करके दोनों के आंसर निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में वो कहते हैं साइन ए निकालो और कॉस ए निकालो। क्या निकालना है, साइन ए निकालना है और क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। याद करो फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। रफ का काम है, साइन के लिए एस का मतलब पी अपॉन एच, तो यहाँ पे लिखा पी अपॉन में एच। कॉस ए सी मतलब बी अपॉन एच, तो यहाँ पे क्या आ गया बी अपॉन में एच, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या निकालना है, साइन ए किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। और जब भी ए के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर और बगल वाला क्या हो गया बेस, बगल वाला क्या हो गया बेस, और 90 के सामने वाली क्या हो गई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनस क्या है AC। BC की वैल्यू कितनी है 7, AC की वैल्यू अभी हाल ही निकाली कितनी आई 25, AC की वैल्यू कितनी आई 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी 25, एक आंसर हो गया अपना, ठीक है। कॉस ए निकालना है, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस क्या है A के रेस्पेक्ट में बात हो रही है ना, तो A के रेस्पेक्ट में तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये होगा बेस, और हाइपोटेनस फिक्स है 25। बेस कितना है AB, तो यहाँ पे क्या लिखा AB, हाइपोटेनस क्या है AC, तो यहाँ पे क्या लिखा AC, और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 24 अपॉन AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 25, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 25। दूसरा आंसर ये हो गया। इतने ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला कैसे किया अपन ने। सेकंड वाले में क्या फाइंड करना है अपन को, साइन सी और कॉस सी निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी निकालना है, ठीक है। अब साइन सी फॉर्मूला तो सेम होता है, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, तो यहाँ पे क्या लिखा पी अपॉन में एच। कॉस सी भी क्या हो जाएगा बी अपॉन में एच, तो क्या हो जाएगा बी अपॉन में एच, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन में एच। लेकिन अब यहाँ पे यार डिफरेंस क्या है, साइन ए और कोसाइन सी में डिफरेंस क्या है, इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पे ए के रेस्पेक्ट में बात हो रही थी, यहाँ पे सी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है। अब जब भी सी के रेस्पेक्ट में बात होगी, जब भी सी के रेस्पेक्ट में बात होगी, मतलब अगर इस वाले एंगल सी की बात करेंगे तो सी के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसकी बगल वाली साइड को बेस बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि भैया अगर सी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और इसके बगल वाला बेस होगा और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस फिक्स है। अब परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी है, तो क्या आया ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए सी, तो क्या लग दिया ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 24 अपॉन में ए सी की वैल्यू कितनी है 25, एक आंसर हो गया। कॉस सी निकालना, सी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके जस्ट बगल वाला बेस और 90 के सामने वाली हाइपोटेनस। बेस क्या है भैया, बेस है यहाँ पे देखो बी, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, कितना है बी सी, क्या लिखा है यहाँ पे बी सी अपॉन में हाइपोटेनस क्या है ए सी, तो यहाँ पे क्या लिख दिया ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है 25, तो ये अपना आंसर हो गया। तो ये अपना एग्जाम्पल एक्सरसाइज का 8.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से पेपर में लिख के आना है, ठीक है। इज दैट इज क्लियर, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.1 का आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना यार, ये 2019 में आया था, 2020 में आया था, 2022 में आया था, सैम्पल पेपर 2024 में भी आया है, तो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको करना बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे गिवन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए कितना है 3/4 है, अपन को गिवन दिया गया है, गिवन डैट क्या गिवन है अपन को, हमको गिवन है कि साइन ए इज इक्वल टू कितना है 3/4 है। अब साइन ए है तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। क्या बताया था, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी। तो यहाँ पर ट्राइंगल लिया ए बी सी, मान लिया कि एंगल बी कितना है 90 डिग्री है और ए के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। साइन ए इक्वल टू कितना दिया गया है 3/4, साइन ए होता किसके बराबर है,
साइन ए होता किसके बराबर है भाई, याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। एस के ऊपर लिखा है पी अपॉन एच किसके बराबर होता है, पी अपॉन एच के बराबर होता है। ए के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बगल वाला बेस होगा, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होगी, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है भैया, परपेंडिकुलर है बीसी, परपेंडिकुलर क्या है बीसी, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है एसी, ठीक है। तो BC की वैल्यू आएगी 3 और AC की वैल्यू आएगी 4। तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग BC इक्वल टू 3 एंड AC इक्वल टू 4, AC की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब दो वैल्यूज पता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस भैया यहाँ पे है AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है AB, तो AB का स्क्वायर, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 4 मतलब 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 3 मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू कितनी है, फाइंड करनी है AB की वैल्यू, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में AB के स्क्वायर का, AB का स्क्वायर 9 प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का, तो 16 माइनस के 9 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। कितना आया, 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो क्या लग गया, रूट पलट के लिख लो इसको, तो देखो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो स्क्वायर वहां पर जाएगा तो क्या लग गया भैया, रूट लग गया, क्या लगा रूट। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, रूट के 7। AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू है, AB की वैल्यू कितनी है रूट 7। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है भैया 3। AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है भैया 4। तीनों की तीनों वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है अपन को यार, जो फाइंड करना है वो निकाल दो। कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, कॉस ए निकालना है और क्या निकालना है, टेन ए निकालना है। 2019, 20, 22 और 2024 के सैंपल पेपर में कॉस ए क्या होता है, सी के ऊपर कॉस, सी के ऊपर क्या है, सी मतलब कॉस, सी के ऊपर क्या है बी अपॉन एच मतलब कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन में एच। टेन टी के ऊपर क्या है, टी के ऊपर क्या है पी अपॉन बी, तो क्या हो गया अपना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस कितना है भैया अपना, बेस ए बी रूट 7, ए बी है ना, ए बी। हाइपोटेनस क्या है ए सी, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बी सी और बेस क्या है ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है रूट 7, ए सी की वैल्यू कितनी है 4, तो रूट 7 अपॉन 4 एक आंसर। बी सी की वैल्यू कितनी है 3, ए बी की वैल्यू कितनी है रूट 7। ये अपने दोनों के दोनों आंसर आ गए। ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, 3 नंबर में पेपर में पूछ सकते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से करना है, ठीक है ना। हाँ तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिए हैं यार, कुछ 2-3 क्वेश्चन हमने और देख लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2024 की क्वेश्चन बैंक में दिया गया है और मुझे लगता है कि शायद यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस साल आ सकता है। क्वेश्चन है कि यार गिवन दैट, हमको गिवन दिया गया है 15 cot A इक्वल टू 8। गिवन क्या है हमको, गिवन दिया गया है गिवन डैट 15 cot A इज इक्वल टू कितना है 8 दिया गया है। अगर 15 cot A इक्वल टू 8 है, 15 और cot A मल्टीप्लाई में है, अगर 15 वहाँ पर जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा अपॉन में, तो cot A इज इक्वल टू कितना आ गया 8 अपॉन में 15 आ गया। cot A होता किसके बराबर है यार, cot A होता है भैया किसके बराबर, देखो याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, और टी का मतलब होता था पी अपॉन बी, और टी का उल्टा है होता है क्या कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा बी अपॉन पी। तो ये क्या होता है भैया अपना बी अपॉन पी होता है, बी अपॉन पी होता है। तो एक ए है यहाँ पे, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये अपन ने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ए के रेस्पेक्ट में बात हो रही, एंगल बी मान लो 90 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ए के रेस्पेक्ट में बात करोगे, ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, बगल वाला क्या हो गया भैया बेस, और सामने वाली क्या हो गई अपनी हाइपोटेनस। बेस क्या है ए बी, तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने ए बी। परपेंडिकुलर क्या है बी सी, यहाँ पे क्या लिखा बी सी। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू 8 आई और बी सी की वैल्यू क्या आई 15 आई। यहाँ पे क्या लिखा ऑन कंपेयरिंग ए बी कितना है 8, ए बी इक्वल टू 8 एंड
बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया 15। दोनों वैल्यूज आ गई, पाइथागोरस थ्योरम आ गई, तीसरी साइड और निकाल लो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? AC, तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? AB, तो AB का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू यार फाइंड करना अपन को। BC की वैल्यू है, BC की वैल्यू है 15 का स्क्वायर प्लस में AB की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 प्लस में 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 जा 64, कितना आया? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 4 9 6 2 8 और यहाँ पर 289। तो AC की वैल्यू कितनी आई? रूट के 289। तो AC की वैल्यू कितनी आई? 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो बाहर क्या आ गया? 17 बाहर आ गया। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई। AB की वैल्यू कितनी है? 8 है। और BC की वैल्यू कितनी है? 15 है। ठीक है, बस क्या निकालना अपन को यहाँ पे? वो कह रहे हैं क्या निकालो? साइन ए और सेक ए निकालो। क्या फाइंड करना अपन को? साइन ए फाइंड करना और सेक ए फाइंड करना है। सब ए के रेस्पेक्ट में करना, मतलब सब कुछ सेम रहेगा। एक साइन ए क्या, साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच, यहाँ पे क्या आएगा? P अपॉन एच। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है? B अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा? H अपॉन में P। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है BC। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है AC, है ना। यहाँ पे हाइपोटेनस AC और बेस क्या है? बेस है अपना AB। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर। BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू है 15। AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है 17। AC की वैल्यू कितनी है? 17। AB की वैल्यू कितनी है? 8। आंसर हो गया हमारे। इतनी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देख लो एक बार इसको लिख लो, जल्दी जल्दी से लिख लो और आगे बढ़ते हैं, है ना।